मसाइल व मसाइब मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाए। बुलंदतर सलावत। या सैयदा दुआए तुलुए शम्स इमामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम बायना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जल फरज आले मोहम्मद। अपने अपने रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफे के लिए मिलकर बुलंद आवाज में सलवात तिलावत करें। फिर भी कोशिश करें सलवात मिलके बुलंद आवाज में तिलावत करें। यकीनन जहमत होगी, लेकिन अगर ये बिखरा हुआ माहौल मेरे मातमी भाई इकट्ठा कर दें, अगर जहमत ना समझे तो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। जो बिखरे बैठे हैं ये बिला फसल के मानने वालों में फासले अच्छे नहीं लगते, मुझे बार बार नहीं कहना, लेकिन जो जहमत नहीं समझता जिक्र की जीनत को बहाल रखना, वो बंदा सलवात बुलंद आवाज में पढ़े ताकि रूहानियत में मजीद इजाफा हो जाए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हुसैन से मांगने के लम्हे हैं, कोशिश करना आमीन की जहमत सारे करना। दुआ है कि मालिक इस अजीम तरीन जिक्र में तशरीफ लाने वाले हर मोमिन को मौला रिज़्क़ के विलायत अता फरमाए। जितने भी बीमार है मौला सैयद सज्जाद की नालैन पाक का सदका हर बीमार को शिफाया भी अता फरमाए। जो मोमिनीन जो मोमिनात आज की सफ़े इंतज़ार और सफ़े गम में अपने दिल में जो एक जायज़ हाजात देकर हाजिर हुए, मालिक तमाम मोमिनीन की तमाम तर हाजात पूरी फरमा। मालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे शरपसंद नासिर से महफूज फरमा। बड़ी दुआ मांगने जा रहा हूँ। जो बंदा अभी तक किसी हिचकिचाहट का शिकार होके आमीन नहीं कह सका, कोशिश करके इस दुआ पर आमीन बुलंद आवाज में कहे। मालिक हुसैन आपके इस खूबसूरत दरबार में जो लोग खाली झोलियां लेकर हाजिर हुए, शहजाद अली असगर के झूले का सदका खाली झोलियों में मातमी बेटे और पर्दादार बेटियां अता फरमा। मालिक मुझ हकीर समेत तमाम आत्मियों को जल्द से जल्द करबला में सजदा नसीब फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ मालिक, हम जिंदा रहते हुए भी वारिस रखते हुए भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। मालिक हमारे हकीकी वारिस हकीकी आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म हुज्जत दौरा सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजिल फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज में सलवात तिलावत करने। चले, जिन्हें सलवात नहीं आती उनकी शरई मजबूरी है, जिन्हें सलवात आती है वो बुलंद आवाज में पढ़े। इजाजत है जी, नौकरी शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन सलवात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल इंतजार करवाए बगैर मेरे जाने माने चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। पहला जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, आप इस जुमले पे दुआ फरमाए, मेरा सफर आसान हो जाएगा। दो बातें तराश के आपके कशकोले विलायत में रखें और दुआ। पहला मिसरा है, खूबसूरत तादाद में लोग बैठे हैं, खूबसूरत सुनने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं, और इसी जुमले पे मुझे फैसला करना है कि मैंने कितना पढ़ना है। अगर बेटा आप बैठ जाओ तो मेरे लिए आसान हो। शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। इजाजत देते हैं, मैं नौकरी शुरू करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ और हर चेहरे की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर हम्द है उस खालिकुल हम्द के लिए कि जिस खालिकुल हम्द ने आले मोहम्मद को ये कमाल अदा किया कि जब वो बिखरे तो 14 होते हैं, इकट्ठे हों तो एक होते हैं। शुक्रिया जी, जितने बोले। दरूद व सलाम है उन पाक मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा हस्तियों के लिए कि जिन पाक हस्तियों ने वैश्य को इंसान बनाया, इंसान पे नजर की तो मुसलमान बनाया, मुसलमान को अपनाया तो सलमान बनाया, जिन्होंने बेजर को देखा तो बुजर बना दिया, कंकर पे रहम किया तो दुर बना दिया, आसी को अपनाया तो हुर बना दिया।
लेकिन हम तो सुनाए खालिक की वो पाकज़ात के जिस खालिक की पाकज़ात ने आदमी की पहली सांस से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी से कब्र, कब्र से मैदान, मैदान से पुल्ले सिरात और पुल्ले सिरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया। हम तमाम आत्मी अज़ादार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की उस 4 साल करीमा बतूल के कि जिनकी खास दुआ था और सिफारिश से हमारा दिल मट्टी से नहीं बल्कि खाक के शिफा से खल्क हुआ है। फिर जो आत्मी अज़ादार अपने सीने में खाक के शिफा का असर महसूस करता है वह दरूद पढ़े में नौकरी का बाकायदा आगाज। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ते हैं जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, ढेर इज्जतों वाले अज़ादार मेरे सामने तशरीफ फरमाएं। हालात आपके सामने हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर बार बार तवज्जो या मेरी तरफ देखो कहने की जरूरत है। अज़ादार चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, बामारफत लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, मुझे आपका मयार पता लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा मैं किस मंजिल पे सजदा ज़िक्र अदा करने का आती हूँ। पहला मिसरा अदा कर रहा हूँ, आपने दुआ फरमानी है, मैं इनके चेहरों की ज़ियारत करूंगा और फिर मैंने फैसला करना है मुझे कितना मुख्तसर पढ़ना है। पहला मिसरा चेहरों की ज़ियारत है और फिर फैसला करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए करते हैं हम खाक के शिफा पर सजदा। शुक्रिया, कितने बोले हो। मैं सलाम कर रहा हूं। मैं रियायती नंबर लेकर पास होने वाला तालिब इल्म ही नहीं हूं। आपने तवज्जो करनी है। मैं दूसरे मिसरे में एक दलील देने जा रहा हूं। सारे दिन की मजलिस से अदा है, मुझसे बहुत बेहतर ज़ाकिरीन मुझसे पहले पढ़ गए, मेरे बाद बहुत खूबसूरत ज़ाकिरीन सजदा ज़िक्र अदा फरमाएंगे। लेकिन बात मैं एक आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ढेर सफर करके मौसम की शिद्दत में जो बंदा हुसैन की मजलिस में बैठा हुआ है, मेरा दिल है वो बंदा यहाँ से कोई बात अपने दिल में बिठा के ले जाए। पहला मिसरा मैंने पढ़ दिया, हर चेहरे की ज़ियारत कर दी, हर बंदा मेरे साथ मिल गया, हर मातमी अज़ादार ने दाद भी दे दी है, दुआ भी दे दी है। मेरा हक बनता था, आपने मेरे कशकोल में रख दिया। मैं दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। मिंबर पे हाथ रख के हर मातमी अज़ादार को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ हक बनता हो, रखना नहीं, दां बनता हो, बोलना नहीं। मैं आप पे एतमाद करके आपको सलाम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए करते हैं हम खाक के शिफा पर सजदा, इसलिए करते हैं हम खाक। हमारे बच्चों से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक सवाल होता है कि तुम लोग मुसल्ला बिछा के ऊपर मट्टी का टुकड़ियां रख के उस पर सजदा क्यों करते हो। नौकर जवाब देने जा रहे हैं, तेरे अकीदे की बात हो, हाथ उठा के जमाने के इमाम को सलाम करना। मैं कह रहा हूँ इसलिए करते हैं। क्यों सजदा करते हैं, दलील देने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए करते हैं हम खाक के शिफा पर सजदा। क्यों? हमको मालूम है मट्टी में लहू किसका है। शाबाश, जिनका हाथ उठाए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं जी। इसलिए करते हैं हम खाक के शिफा पर सजदा। हमको मालिक मुझे इतनी ताकत है जिस मयार के मिसरे में उन मयार पे पढ़ सकूं, मातमी अज़ादार उस मयार पे वसूल कर ले, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। जो बंदा मातम इबादत समझता है बात उससे करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसलिए करते हैं हम खाक के शिफा पर सजदा। हमको मालूम है मट्टी में लहू किसका है, हमको मालूम है मट्टी में लहू किसका है। और मैं माफी मांग के कह रहा हूं मातमे शाह से हमें रोकने वाले ये बता, हम तरफदार हैं शब्बीर के, तू किसका है। क्या बात है जी, क्या बात है जी, बोलो सारे हैदरी। मातमे शाह से हमें रोकने वाले ये बता, हम तरफदार हैं शब्बीर के, तू किसका है। और ये खूबसूरत मंजिल, ये खूबसूरत महफिल, ये खूबसूरत चरागा। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत मंजिल है, एक दर्जा अपने मंजिल बुलंद करनी है। एक मौजा बयान करने जा रहा हूँ जो मौजा मेरे यहाँ पे चराग बन के चल रहा है। पहले 2 मिसरे पढ़ूंगा, 2 मिसरे मुश्किल है और अगले 2 मिसरों में नतीजा इंतहाई आसान। चेहरों की ज़ियारत, माज़मी अज़ादार बैठे हैं, बात यहाँ नहीं करूं तो कहा करूं। मैं मिंबर पे माफी मांग के एक ऐलान करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। बात यहाँ पे इस बारगाह में मेरी आवाज अगर गूंजती रह गई फिर नौकर के हक में दुआ करना है, वरना मेरे आने का मकसद पूरा। बिस्मिल्लाह, एक मरतबा सलवात पढ़े बुलंद आवाज में। इज्जतों में मजीद सलामत रहे जी। बेहतर पढ़ने वाले तशरीफ ले आए। आप तवज्जो करें, बात आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बात उस बंदे से है बाबा जी जिसके यहाँ पर हुसैनियत का चराग जल रहा है, जो बंदा हर लम्हे यजीदियत के चेहरे पे तमाचे रसीद करने का आती है। बात उस बंदे से करने जा रहा हूँ। खूबसूरत सुनने की इन्हें आदत है। मैं बात अनमोल अपने अकीदे की करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। बहुत खूबसूरत
बोल रहे हैं, लेकिन चौथे मिसरे पे बाबा जी से लेके वो आखिरी बैठे अज़ादार तक जो बंदा ज़हनी तौर पर मजलिस में हाजिर है, मैं एक मौज़ा बयान करने जा रहा हूँ। उर्दू सुनना आपको आता है, शायरी भाईजान एक लम्हा मेरी तरफ देखना है आपने। चौथे मिसरे में एक मौज़ा है, मौज़ा आपने अपनी आंखों से देखा हो, फिर पिंडाल में बैठा हर बंदा बोले, कोई बंदा अगर मौज़ा देखते हुए भी अपनी आवाज बचा कर ले गया, दाद ना दे सका, दुआ ना दे सका, मैं मिंबर से सलाम करके चला जाऊंगा, मेरा आया हो गया। लेकिन मौज़ा आंखों से देखा हो, फिर बंदा आवाज बचा के ले जाए, सैयदा जाने, बंदे का मुकद्दर जाने। मौज़ा बयान करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यजीदियों हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। मिस्र दोहरा रहा हूं, हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। और वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। ये मयार है मेरी कौम का जी, ये हाथ और ये हुसैन समझ। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। ये करीमी है आले मोहम्मद की, ये मौजूदा है आले मोहम्मद का। बात हर मातमी अज़ादार से करने जा रहा हूं। न वक्त की कैद, न मौसम की कैद, न रात का पता, न दिन का पता। हर वक्त आजादारी में हम इसलिए मसरूफ हैं क्योंकि हमें पता है वक्त न था 14 थे, और हम लोगों को अपने साथ लेके चलने की आती है। बात इत्तेहाद की करने जा रहा हूं। इत्तेहाद की एक मिसाल बेहतर पढ़ने वालों के हवाले मंबर करके जाऊंगा। यहां तक मजलिस का मेरा हिस्सा था, मजलिस पढ़नी है आपको और मुझे मिलके। अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। अलम को सलाम सिर्फ वो बंदा करता है जो बंदा वफादार हो, और कि बंदा ये ना समझे कि जो अलम है वो तकसीम की निशानी है। अलम लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके ऊपर सबके हाथ होते। बात अभी करूंगा, शायद कोई बंदा ना पहुंच सके। अलम सिर्फ हमारे घर पे नहीं होता, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी होता है। अगर कोई बंदा अगर अभी भूल रहा है तो रब्बिल अव्वल के महीने को एक लम्हे के लिए अपने जहन में लाए। मैं बात मुकम्मल करता चलूं। बाबा जी, अलम हमारे घर पे भी होता है, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी होता है। मैं ना लड़ाई में मानता हूं, ना मैं फसाद में मानता हूं, ना मैं तफरीक में मानता हूं। हुसैनियत मजहब ही उसे कहते हैं जो सबको इकट्ठा करते हैं। कोई कहे कि अगर ये अलम तफरीक की निशानी है तो मैं उस बात को काटता हूं। मैं दलील देने जा रहा हूं मेंबर पे, और तन्हा खड़ा होके नहीं, अपने मजमे को साथ मिला के लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाने जा रहा हूं। हम इकट्ठे हैं, हम सबको सलाम करते हैं। और रही बात अलम की, तो मैं रोशनी डालता चलूं। जिसके बाद अभी तक यहां पे ज़हन में ना पहुंची हो, वो रब्बिल अव्वल का महीना ज़हन में रखे। मैं हर बंदे को, हर मातमी अज़ादार को साथ में लाके नतीजा तुम्हारे हवाले करूं। अलम हमारे घर पे भी होता है, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी होता है। जो फर्क होता है, मैं फर्क खत्म करने जा रहा हूं। हमारे घर पे जो अलम होता है वो काले रंग का होता है। ये हिस्सा मेरा था, जवाब आप देंगे। हमारे भाइयों के घर पे जो अलम होता है वो किस रंग का होता है जी? मौला इज्जतों में इजाफा करे जी, मौला इमाम ज़माना साया सलामत रखे, उनके घर पे अलम होता है जी सब्ज़ रंग का। फर्क खत्म हो गया। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी। उनके घर पे जो अलम है वो है सब्ज रंग का, हमारे घर पे जो अलम है वो है काले रंग का। हमारे घर पे जो अलम है उस पे है हाथ का निशान। बात दोहरा रहा हूं, चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूं। जरूरी नहीं ऐसे ऐसे करके दाद लूं, दाद मैंने अपने मायार पे लेनी है, मुझे जल्दी की आदत ही नहीं है। हमारे घर पे जो अलम है उस पे है हाथ का निशान। ये हिस्सा मेरा था, वह हिस्सा आपका है। हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है उस पे किसका निशान है जी? इमाम ज़माना सलामत रखे जी, नालैन का निशान है, जूती का निशान है, नालैन का निशान है। फर्क खत्म कर दिया, रोशनी अपने हिसाब से करके बाबा जी हर बंदे के चेहरे की ज़ियारत करनी है और मुझे बताना है कि मैंने जुमला मुकम्मल किया और कौन सा बंदा जो वक्त के इमाम को सलाम नहीं कर सका। लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म, फसाद खत्म, आओ इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी। हमारे घर पे जो अलम है वो है काले रंग का, हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है वो सब्ज रंग का है। हमारे घर पे जो अलम है उस पे है हाथ का निशान, हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है वो उस पे है नालैन का निशान। सारा साल हुकूमत परेशान रहती है, इत्तेहाद नहीं होता, इत्तेहाद नहीं होता, इत्तेहाद नहीं होता। हमारे पास इत्तेहाद की इससे बड़ी कोई मिसाल कोई नहीं। हमारे घर पे जो अलम है उसके पे है हाथ का निशान, हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है उस पे नालैन का निशान। इससे बड़ा इत्तेहाद और क्या हो सकता है कि जिसकी जूती उनके घर पे होती है ना, उसी का हाथ मेरे घर पे होता है। कि जिसकी जूती उनके घर पे होती है उसी का हाथ हमारे घर पे होता है।
और मैं अपनी कौम के जवानों को हर मिंबर से ये बात समझाने जा रहा हूं कि जब ये सब्ज रंग का नालैन वाला परचम देखो तो अपनी नजरें चुरा के ना गुजरा करो। जहां नालैन वाला परचम देखो इज्जतों में इजाफा, वहां एक मर्तबा रुके उस परचम को सलाम करो। कोई बंदा तुम्हें पूछे ना कर क्या रहे हो, तो उस बंदे को अल्लाह नहीं कहना कि घर किसी का है, अलम हमारा है। घर किसी का है, अलम उनके घर पे भी, अलम हमारे घर पे भी। बात बढ़ाते हैं जी, जिक्र उनके घर में भी, जिक्र हमारे घर पे। हमारे घरों में जो जिक्र होते हैं उसमें अमूमन ये नारे लगते हैं। मैं नारा लगाऊंगा, जवाब मेरी कौम देगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हमारे जिक्र में नारे ये लगते हैं। भाइयों की मस्जिदों में जाओ, उनके मस्जिदों में जाओ, अमूमन क्या नारा लग रहा होता है? सैयदी मुर्शदी। वाह, जवाब जिनको नहीं पता साथ वाले से पूछे, मेरे साथ नारे का जवाब दे। सैयदी मुर्शदी। भाईजान इसका जवाब है या नबी या नबी। अब आपने जवाब देना सैयदी मुर्शदी। अब मेरा जवान अभी भी नहीं बोला सैयदी मुर्शदी। सारे बोलो मिलके सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। बाबा जी मैंने उस दिन मिंबर पे कहा, मैं कहा मेरा दिल करता है जिस बंदे ने ये नारा इजाद किया मैं उस बंदे के हाथ चूम लूं, उसका माथा चूम लूं, उसको अपने गले से लगा लूं। एक बंदा मुझे खड़ा होकर कहता है अल्लाह करे हैदर रिजवी तेरी नींद पूरी हुई हो, इस नारा इजाद करने वाले पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, मैं कहा 1400 साल से जो काम हमारे वाइज़ीन, हमारे उलमाए कराम, हमारे जाकिरीन, हमारे शुअरा नहीं कर सके, वो ये नारा लिखने वाले ने कर दिया। उसने कहा कैसे ऐलान कर दिया? मैंने कहा हर मस्जिद में उनके ऐलान होता है सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। मैं कहा हर मस्जिद में वो ये ऐलान करते हैं, हमारा काम तो वो एहसान कर देते। उसने कहा कैसा एहसान कर देते? मैं कहा नारा लग गया सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, नारा लग गया। इस बात में ऐलान हो गया कि मुर्शद सिर्फ सैयद होता है, कमी मुर्शद नहीं होता। क्या बात है जी, क्या बात है जी। ये हाथ करिए हुसैन से बस, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। सैयद मुर्शद सिर्फ सैयद होता है, कमी मुर्शद नहीं होता। लड़ाई खत्म करता चलो, फसाद खत्म करता चलो, वाकयात से, हालात से हर बंदा आशना है। मैं अपने रंग में बात तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं। हर बंदा जानता है कि पाबंदियों का मौसम है, मुहर्रम की आमद है, पाबंदियां लगती हैं। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं बात मेरी मुकम्मल हो देना, फिर उस पर आपने नतीजा लेना। पाबंदियों का मौसम है, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं जी पाबंदियां लगनी चाहिए। लेकिन पाबंदी क्या लगनी चाहिए? शिया कौम का छोटा सा जाकिर लेकिन कब्र की दीवारों तक अपनी हर बात पे जामिन होके एक ऐलान कर रहा हूं। बात यहां से निकलेगी, मेरे मातमीदार मोहर करेंगे तो फिर ये बात दूर तक लग जाएगी। पाबंदियां लगनी चाहिए, लेकिन पाबंदी सिर्फ ये लगनी चाहिए कि हर मिंबर से सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए। जिन्होंने तायद की है मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। जिन्होंने तायद किया, मैं जिन्हें जल्दी वाली जाकरी की आती है, मुझे वो जाकरी आती नहीं है। मैं उस जाकरी का आती ही नहीं हूँ जिन्हें जल्दी वाली जाकरी सुनना आती है। पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी ये लगे बाबा जी कि हर मिंबर से सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए। और हर बात का एक उसूल होता है। बुजुर्ग बैठे हैं, अदब शनाज लोग बैठे हैं, पंचायत के बंदे बैठे हैं, वो पंचायत के उसूल जानते हैं कि जब पाबंदी लगती है ना फिर पाबंदी उठाई भी जाती है। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं, मेरी आवाज यहां से निकलेगी, हुकूमत तक जाएगी। पाबंदी लगनी चाहिए कि सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए और पाबंदी उठनी चाहिए। मैं अपनी कौम के उलमा से ये गुजारिश करूंगा और अपने भाइयों के उलमा से भी ये गुजारिश करूंगा, जब ये पाबंदी लग जाए कि हर मिंबर से सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए तो फिर ये पाबंदी उठाई जाए कि उनके जवान हमारी इमाम बारगाहों में आए, हमारे जवान उनकी मस्जिदों में जाए। मिंबर पर जब पढ़ा ही सिर्फ मोहम्मद जाना है, ना लड़ाई, ना फसाद, ना झगड़ा, ना कोई इंतशार। वो हमारे इमाम बारगाहों में आए, हर लम्हा सिर्फ मोहम्मद की सना हो रही है। हम उनकी मस्जिदों में जाएं, हर लम्हा सिर्फ मोहम्मद की सना हो रही है। देखना मैं इस नतीजे के लिए मेहनत कर रहा था, अपने कशकोल में बात रखें, मैं दो दर्द की सदरें तेरे हवाले करूं। पाबंदी लग गई, मोहम्मद पढ़ा जाए। भाईजान पाबंदी उठ गई, उनके जवान हमारे इमाम बारगाहों में आए, हमारे जवान उनकी मस्जिदों में जाए। लड़ाई की बात नहीं, झगड़े की बात नहीं, परिया पंचायत की बात करने जा रहा हूं। बंदा अभी भी बात समझ के ना बोलेगा वो हैदर रिजवी का हक रखेगा। हक रखने वालों को मेरी कौम मानती नहीं। मैं मिंबर पे खड़ा होके जा रहा हूं, लड़ाई नहीं, फसाद नहीं, अदब की, अदल की बात करने जा रहा हूं। पाबंदी लग गई, हर मिंबर से सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए, उनके जवान हमारे इमाम बारगाह में आ जाए, हमारे जो जवान है उनकी मस्जिदों में चला जाए। 1 साल बाद उनके सर पे कुरान रख के जवानों से फैसला ले लो किसे किस घर का मोहम्मद अच्छा लगा, किसे किस घर का मोहम्मद अच्छा लगा।
हमारी जबान से जो कलमात अदा होंगे वो मोहम्मद की सना के होंगे। हमारी जबान से जो कसीदे बयान होंगे वो मोहम्मद की सना के होंगे, क्योंकि हमने मोहम्मद लिया है अल्लाह से। हम मोहम्मद को अपने जैसा नहीं मानते। हमारी नजर में मोहम्मद वो है जो अल्लाह का महबूब है। बस मैं करीब हूं, दर्द के 2 सतरे तेरे हवाले करूं। लोग सवाल करते हैं, मैंने सियालकोट में ये 3-4 दिन पहले इतवार को ही मैंने जुमला कहा, लोगों ने जुमले पे बड़ी दुआ दी। लोग कहते हैं लोग अब शिया नहीं होते, अब मजहब हक्का की तरफ नहीं आते। लोग इस बात पे नजर नहीं करते, किसी चीज में अगर कशिश होती है तो वो खुशबू की तरफ से होती है। वो खुशबू का ढक्कन अभी बंद हुआ है। इस पे नजर करेंगे, मेरी कौम के जो बुजुर्ग बैठे हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। हमारी तरफ तो कोई लड़ाई है ही नहीं, कोई फसाद है ही नहीं। हाँ, अगर कोई बंदा बाहर खड़ा होकर ये सोचना चाह रहा है कि मैं हुसैन के दरबार में जाना तो चाहता था, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों से भरी है, मैं अब हुसैन के दरबार में जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मैंने सारी जिंदगी हुसैन के जिक्र की मुखालफत की है, अब मैं हुसैन के दरबार में जाऊंगा तो मुझे अल्लाह जाने माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मिंबर पे शिया कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाने जा रहा है, अगर तू हुसैन के दरबार में आना चाहता है तो जिंदगी के जिस मर्जी हिस्से में आ, यहाँ से अपने दिल को साफ करके हुसैन के दरबार में आ तो सही। हुसैन करीम इब्ने करीम हस्ती है। हुसैन जिस मर्जी हस्ती को गंदगी के ढेर से निकाल के जिस मर्जी मनसब पे फाइज कर देती है। अब जो बंदे मुझे हैरत की निगाह से देख रहे हैं, मैं दलील तेरे हवाले करने जा रहा हूं। हुसैन ने गंदगी के ढेर से तो हुर को निकाला था और अहले सलाम के मनसब पे फाइज करके दुनिया को हुसैनियत का चेहरा दिखा के समझाया था हुसैन के दर पे दीन है, देर नहीं। इसी हुसैन की बहनें बाजारों में चादरें मांगती थी। ढेर मैंने पढ़ लिया, ढेर आपने सुन लिया। मेरा सफर ज्यादा है, मैं 2 दर्द की सतरें तेरे हवाले करूं, किबला के वाले मेंबर करूं। हर मातमी अज़ादार मेरे जुमलों पे आए करे, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हुसैन ने कायनात की फितरत को बदल दिया। रोना या रुलाना फन नहीं, और यहां मिंबर पे कोई मुकाबले नहीं, क्योंकि जिस घर में जनाजे हो वहां मुकाबले नहीं होते। अपनी अपनी दर्द की मंजिल है, अपनी अपनी अता है। तो दिल साफ करके हुसैन की बारगाह में आ तो सही, फिर शाम की मलका जाने और तेरे किरदार जाने। गर्मी का मौसम है, प्यास का मौसम है, हर बंदा पानी की अहमियत इस मौसम में बेहतर समझता है। मैं एक दर्द की सतर तेरे हवाले करूं, तो कब्र में भी मातम करे तो मातम का हक पूरा नहीं होता। बड़ी जल्दी कर रहा हूं। शाम के जिंदान में ना हुसैन की बेटी तड़पते हुए अपने भाई सज्जाद के करीब आई। सज्जाद के कदमों पे हाथ रख के तड़प के कहती है, भाई सज्जाद तुझसे एक सवाल करने आई हूं। सज्जाद रो के कहते, सकीना तेरे सवालों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। नहीं सज्जाद, आज मैं बहन बन के नहीं आई, आज मैं रैयत बन के आई हूं, तू मुझे इमाम बन के जवाब दे। सकीना कैसा सवाल करने आई है? जो मातमी अज़ादार है ना वो इस जुमले पे हाय जरूर करता है। सकीना कैसा सवाल करने आई है? तड़प के सज्जाद के कदमों पे हाथ रख के कहती है, सज्जाद मुझे बता तो सही, प्यास की कितनी मंजिलें हैं? अल्लाह तेरी इज्जत में इजाफा करे जिसने हाय किया। सज्जाद बताना प्यास की कितनी मंजिलें हैं? ये कहना था, सज्जाद तड़पा रो के कहते हैं, सकीना कयामत का सवाल लेके आई है, मैं बहन बन के नहीं आई, सज्जाद मैं तेरी रैयत बन के आई हूं, तो इमाम बन के जवाब दे। सज्जाद तड़प के कहते हैं, सकीना प्यास की 4 मंजिलें। सज्जाद मुझे बताता है प्यास की 4 मंजिलें कौन सी हैं? मैं जुमला मुकम्मल करूंगा, हर मातमी अज़ादार की आंख अश्कबार हो जाएगी। सज्जाद मुझे बताता है प्यास की 4 मंजिलें कौन सी है। सकीना मैं 4 मंजिलें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तू सुनना चाहती है तो सुन, मैं तुझे प्यास की 1 या 2 मंजिल बताता हूँ। हाँ सज्जाद जल्दी कर, मुझे प्यास की मंजिल बता। सज्जाद तड़प के कहते हैं, सकीना प्यास की पहली मंजिल वो होती है जब किसी की प्यास इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे जमीन से आसमान तक सिर्फ धुआं दिखाई देता है। सज्जाद का ये जुमला कहना था। हुसैन की बेटी ने चेहरे पे मातम किया। सज्जाद ने सकीना को अपने गले से लगा के कहती है, हुसैन की बेटी अपने चेहरे पे मातम क्यों करती है? रो के कहती है, भाई सज्जाद ये मंजर मैंने अपनी आंखों
से देखा था। जब मेरा भाई कासिम जंग लड़ने जा रहा था ना, तलवार को हाथ में रख के जब खैमे से पहला कदम बाहर रखा था, खैमे से बाहर कदम रखते ही ना मेरे भाई कासिम ने मुड़ के कहा था, चाचा गाजी मैं तो इतना प्यासा हूं, मुझे जमीन से आसमान तक सिर्फ धुआं दिखाई दे। रोके कहती है यानी मेरा भाई कासिम प्यास की पहली मंजिल पे था। सज्जाद ने सकीना को ना गले से लगाया, बाबा जी गले से लगा के कहते हैं, सकीना चल मुआहिदा करते हैं, मैं तुझे प्यास की चारों मंजिलें बताता हूँ। सकीना तू मुझे बता प्यास की हर मंजिल पे कौन फाइज था। सज्जाद और सकीना का मुआहिदा तय पा गया। तड़प के सज्जाद कहता है पहली मंजिल जमीन से आसमान तक धुआं होता है। रो के कहती है मेरा भाई प्यास की पहली मंजिल पे था। सज्जाद जल्दी कर मुझे बताना प्यास। जो मातमी अज़ादार है ना वो इस जुमले पे बड़ा तड़पते हैं, मुझे सैयद ना होता ये जुमला ना पड़ता, मैं माफी मांग के कह रहा हूँ। रो के सकीना कहती है सज्जाद जल्दी कर मुझे बता प्यास की दूसरी मंजिल कौन सी है। दूसरी मंजिल का नाम आया। सज्जाद सर झुका के कहता है सकीना तूने देखा होगा जब मछली को पानी से निकालते हैं, सकीना मछली कुछ देर तड़पती है, जब मछली में तड़पने की ताकत न रहे ना, सकीना मछली प्यास से कभी अपना मुंह बंद करती है, प्यास से कभी अपना मुंह खोलती है। ये जुमला कहना था। सज्जाद कहते सकीना प्यास की दूसरी मंजिल ये है। और रो के सकीना कहती है भाई सज्जाद अगर सुन सकता तो सुन, यह मंजर भी तेरी बहन सकीना ने अपनी आंखों से देखा था। मैं तुझे बताऊं प्यास की दूसरी मंजिल, जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ करना, मैं तुझे बताऊं प्यास की दूसरी मंजिल पे कौन था। सकीना जल्दी कर मुझे बता प्यास की दूसरी मंजिल पे कौन था। सकीना तड़प के कहती है भाई सज्जाद जब मेरे बाबा हुसैन ने गोद में असगर को थामा था ना, मेरे असगर को 9 लाख की तरफ लेके जा रहा था भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था असगर प्यास से कभी अपना मुंह बंद करता था, प्यास से कभी अपना मुंह खोलता था, यानी मेरा असगर प्यास की दूसरी मंजिल पे था। सज्जाद जल्दी कर प्यास की तीसरी मंजिल बता। सज्जाद तड़प के कहते सकीना प्यास की तीसरी मंजिल वो होती है जब किसी की प्यास इतनी शिद्दत अख्तियार कर दे उसकी जबान उसके तालू से चिपक जाती है। जो मातमी हुसैन का है सीने पे हाथ रखे उसका जुबान सीने से चिपक जाती है। ये जुमला कहना था हुसैन की बेटी तड़पी। सज्जाद तुझे बताऊं प्यास की तीसरी मंजिल पे कौन था। सकीना बताना प्यास की तीसरी मंजिल पे कौन था। रो के कहती है जब अकबर जंग करने जा रहा था ना, अकबर ने कहा था बाबा मैं बड़ा प्यासा हूँ। मेरे बाबा हुसैन ने अकबर को गले लगा के कहा था अकबर तू मेरी जबान चूस ले। जब अकबर बाबा की जबान चूसने लगे थे ना, अकबर ने चीख के कहा था बाबा हुसैन तू तो इतना प्यासा है तेरी जबान तेरे तालू से चिपकी हुई है। यानी मेरा बाबा हुसैन प्यास की तीसरी मंजिल पे था। जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ करना, ये रिवायत आंखों से न देखी होती कभी न पढ़ता, हो सके तो इस जुमले पे सर पे मातम करना। सज्जाद मुझे प्यास की चौथी मंजिल बता। सज्जाद चढ़ के कहते सकीना फितरत के असूलों के खिलाफ है, लेकिन प्यास की चौथी मंजिल वो है जब किसी के जिस्म से पानी खत्म हो जाता है उसका गोश्त उसकी हड्डियों का साथ छोड़ देता है। ये जुमला कहना था। सकीना ने चलना शुरू किया। सज्जाद रो के कहते हैं सकीना मुआहिदा पूरा कर। सकीना बता प्यास की चौथी मंजिल पे कौन है। मुड़ के सकीना कहती है सज्जाद सुन सकता है, माफी देना मैं सैयद ना होता जुमला न कहना। सज्जाद सुन सकता है। हाँ सकीना बता प्यास की चौथी मंजिल पे कौन है। सकीना ने कलाई से कपड़ा हटाया, सकीना के गोश्त ने हड्डियों का साथ छोड़ा। रो के कहती है सज्जाद तेरी सकीना बड़ी प्यासी है, सज्जाद तेरी सकीना प्यास